जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे प्रयागराज, जहां महाकुंभ लगा है 2025 का। आप देख सकते हैं सामने बहुत ही श्रद्धालुगण हैं। हमारे बीच महाराज जी उपस्थित हैं। महाराज जी का जिक्र करना चाहूँगा। श्री 108 श्री सनातन महाराज जी हैं। हम उनका बायोग्राफी इंटरव्यू लेंगे आज, यहाँ उनका जीवन परिचय जानेंगे शुरू से लेकर यहाँ तक का, और इस महाकुंभ के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम स्वागत है महाराज जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। महाराज जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, इस महाकुंभ में लोग आ रहे हैं तो वो अपने आस्था का डुबकी कैसे लगाएं? आस्था हृदय से उत्पन्न होती है, भाव अपने हृदय में होता है। उसी आस्था भाव के साथ संगम में आकर के डुबकी लगाएं, और जितनी आस्था होगी उतना ही पुण्य ज़्यादा होगा। धन्यवाद महाराज जी। साथ में ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी, ये जो है 144 वर्ष बाद हो रहे थे, इसको महाकुंभ कहा जा रहा है, तो इसका शुरू से बताते 6 साल का कैसा होता है, 12 साल का, फिर ये 144 साल का। कुंभ 12 साल में पड़ता है, अर्धकुंभ 6 साल में पड़ता है। जब 12 कुंभ हो जाते हैं तब एक महाकुंभ आता है, और 12 कुंभ पड़ने की समय सीमा हो जाती है 144 वर्ष। तो इस तरह से महाकुंभ 144 वर्ष बाद आता है, और 144 वर्ष में 12 कुंभ पड़ जाते हैं। मतलब ये हमारे पीढ़ी का अंतिम पड़ाव रहेगा, कह सकते हैं। आपकी पीढ़ी का नहीं, आपकी पीढ़ी 7 पीढ़ी निकल जाएंगी। जो एक पीढ़ी का अंत 20 वर्ष में हो लेता है, तो 7 पीढ़ी आपकी निकल जाएंगी, और हमको भी 2 बार जन्म लेना पड़ेगा। हम जब अब अगला कुंभ महाकुंभ देखेंगे तो हमारे 2 जन्म हो जाएंगे। अब पता नहीं 2 जन्मों में हम मनुष्य में हों या किसी अन्य योनि में चले जाएं। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी, इस महाकुंभ की क्या विशेषता है? जैसे विशेषता रहता है पुण्य अर्जित होना है। कुंभ का महात्म्य है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत कलश निकला। उस अमृत कलश को निकलते ही धन्वंतरि के हाथ से असुर छीन के भागे। पीछे पीछे देवता जा रहे थे, तो वो जब असुर थक जाते थे तो उस कलश को छुपाते थे, तो छुपा के चलते थे, तो आकाश मार्ग से चलते थे सब वो। तो उसकी जहां बूंद उठाते समय, चलते समय छलक करके गिर गई, वहीं पर एक कुंभ की स्थापना हुई। कुंभ से जल निकला अमृत, और अमृत जल जहां गिरा है वही स्थान तीर्थ के रूप में हुआ। वहीं पर एक कुंभ लगना चालू हुआ। कितने जगह में गिरे? 4 स्थानों पर गिरा। कौन कौन से? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 4 जगह में कुंभ लगता है। और जब वो जिस समय पर गिरा, जिस नक्षत्र में गिरा, जिस तिथि में गिरा, उसी महीने में वो कुंभ लगते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर जानकारी दी है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे कहानी बताया महाकुंभ कैसे लगता है उसका। अब आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे महाराज जी। आपका जो प्रारंभिक जीवन था, जो बचपन में, वो कैसा रहा? कहाँ आपका जन्म स्थल है? साधुओं से प्रारंभिक जीवन कभी नहीं पूछना चाहिए। अच्छा जी। उनको तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक कथा के बारे में पूछना चाहिए। प्रारंभिक जीवन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अध्यात्म जीवन कैसा रहा आपका? अध्यात्म जीवन आप लोग मेरा देख रहे हैं। जन्म स्थली जानना चाहेंगे। जन्म स्थली साधु का मैं कौन सा जन्म बताऊं आपको? मेरे इस शरीर में 2 जन्म हो गए। अब मुझे यही नहीं मालूम दूसरा जन्म मेरा कहाँ हुआ, कब हुआ, तो मैं कैसे बता दूंगा आपको? अच्छा, ये भागवत कहना है, ऐसा रुचि कब से जगा आपके मन में? ये भगवान की प्रेरणा से। मेरा कुछ नहीं, मैं तो साधना करता, भक्त था पूरा, पर भगवती गंगा ने मुझे प्रेरणा दी, आप इस योग्य हैं, समाज में जाइए, समाज को जगाइए।
सनातन धर्म की क्षति न हो, इसमें आगे लग जाइए। बस वहीं से प्रेरणा से मैं अपना करने लगा। अच्छा, आप अपने आदर्श किन को मानते हैं? कोई गुरु हैं आपके? गुरु तो इष्ट होते ही हैं, गुरु तो गुरु हैं ही। जी जी बिना गुरु के तो हम कुछ एक पग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी जी। परंतु इष्ट हमारी माँ सरस्वती है, भोलेनाथ है। सरस्वती की प्रेरणा से सब चल रहा है हमारा। वो हमारे कंठ पे विराजमान है, अपना चल रहे हैं। जब तक वो हमारे कंठ पे विराजमान नहीं होंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे? हम एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। सही सही। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी, कोई भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व कितना होता है? गुरु का महत्व तो जब से जन्म लिया तभी गुरु हो गया उसका। माँ सर्वप्रथम गुरु है। गर्भ रूपी नरक से निकालने वाली माँ ही है, उसने वहाँ से निकाला तो सर्वप्रथम गुरु वो है। उसके बाद अन्य परिवारीजन गुरु होते हैं जो उसे शिक्षा देते हैं भौतिक। तो गुरु का महत्व तो ये, बिना गुरु, गुरु माने होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, आगे का रास्ता बताने वाला। बिना गुरु के हम रास्ता जान ही नहीं सकते हैं। तो गुरु तो अवश्य है, गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप गुरु को महत्व न दीजिए, पर गुरु तो गुरु ही है। जी जी। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी, आप जो है भागवत कथा कहते हैं, शिव महापुराण, राम कथा, तो अभी ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ आपका कथा हुआ है? मैं हर स्टेट में कथा कह चुका हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ में तो आया था। हर स्टेट में कथा कह चुका हूँ मैं। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी महाराज जी, आपसे कोई जुड़ना चाहेगा तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? जुड़ने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जैसे सत्य तो सत्य ही होता है। जैसे क्या, सत्य का तो कोई पार सीमा ही नहीं है। सत्य होता है। सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, अधर्म को छोड़ना पड़ेगा। यदि कोई चाहे कि हम सत्य पे चलना चाहें और अधर्म को साथ में लेके चलें, नहीं चल पाएगा। और सत्य का रास्ता तो यही है, धर्म का रास्ता तो यही है कि नशा मुक्त होना चाहिए, सत्य कर्म करने चाहिए, देवी देवता का पूजन आदि करना चाहिए, ब्राह्मण संतों का सम्मान करना चाहिए, हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए, आदर भाव रखना चाहिए। अच्छा, कल एक सवाल किया महाराज जी, तो आप उसमें बताए थे 3 बार गंगा स्नान बहुत ही जरूरी है। हाँ, माघ मास में कल्प या प्रयागराज में कल्पवास होता है 1 महीने का। बहुत लोग आते हैं जो यहीं आते हैं, अपना बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गंगा की रेती में रहते हैं। इसका महात्मा है, अच्छा पुण्य मिलता है कल्पवास का। परंतु यदि बाहर से आने वाले व्यक्ति, आज की भाग दौड़ में समय नहीं है, समय का बहुत बड़ा अभाव है, तो शास्त्रों में यहाँ भी दिया गया है, पहले से दिया, अभी नहीं दिया, पहले से ही दिया है, यदि पूरे 30 दिन नहीं रह सकती एक माँ, तो 3 दिन प्रयाग की भूमि में रमण गंगा की रेती में रहना चाहिए, तो कल्पवास का पुण्य उसे मिल जाता है। एक और मेरे मन में सवाल है महाराज जी, कोई व्यक्ति यदि संत बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है, तो वो कैसे बने? संत बनना चाहता है, वो किस परिस्थिति में बनना चाहता है, ये जरूरी है जानना। उसकी परिस्थिति देखी जाए कि वो, उसको दीक्षा दी जाए तो वो किस उद्देश्य से बनना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है घर में परेशान है, रोटी नहीं मिल रही है, तब बनना चाह रहा है, या कुछ धर्म के रास्ते पे चल के कुछ दिखाना चाहता है, या भजन करना चाहता है, किस रास्ते पे चलना चाहता है, उसका उद्देश्य तो मालूम होना चाहिए। उसके भावना मन में उत्पन्न हुई है तो क्यों हुई है, किस कारण हुई है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अच्छा, साथ में इसी में एक और सवाल रहेगा महाराज जी, एक संत में, एक गुरु में, एक महात्मा में कौन से गुण होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है? संत में और गुरु में अंतर है? बहुत अंतर है। संत, महात्मा और गुरु, ये तो सब बिल्कुल भिन्न भिन्न है, एक है ही नहीं। एक सेम क्वालिटी क्या होना चाहिए, गुण? संत के गुण तो, संत की सीमा ही नहीं है कोई, संत की सीमा तो अनंत है, इसीलिए उसको संत बोला गया। संत की सीमा का अंत ही नहीं है कहीं पर। गुरु शिष्य के ऊपर होता है, शिष्य किस पराकाष्ठा पर चलना चाहता है और गुरु किस पराकाष्ठा पर चलना चाहता है। यदि शिष्य के अंदर गुणवत्ता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना उससे बहुत आवश्यक है। यदि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया उसने, तो वो शिष्य नहीं है।
या दूसरे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है तो वो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु का महत्व इतना है। अच्छा, और एक महाराज जी, महाकुंभ यहाँ लगा है तो अभी तो काफ़ी आपके शिष्य लोग आए हुए हैं, अगर और कोई आना चाहता है तो उनके रहने खाने का सुविधा होगा कि नहीं? देखिए, जब तक मेरा पांडाल है मैं सबको व्यवस्थित बनाने की कोशिश करूँगा। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, एक खास जानकारी देना है, सेक्टर 9 सिलौरी में है महाराज जी का, गंगा घाट के किनारे पे ही बना हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ रहने खाने पीने का सारे चीज़ का सुविधा है। अभी करीब 40-50 शिष्य और भी आए हुए हैं। अच्छा, एक और अंतिम सवाल रहेगा महाराज जी, जो दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का संदेश? जो उनका कल्याण हो, भला हो। मीडिया का इस माध्यम से मीडिया सबको प्रदर्शित करे, सबको दिखाए। जब मीडिया सबको दिखाएगा तो लोग देखेंगे तो और भावुक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुंभ में आने की कोशिश करेंगे। इन लोगों में ये आपकी ट्यूब है, लिंक है, आप इनके पास भेजेंगे तो दिखाएंगे, देखो हम वहाँ गए, इस तरह का है। तो इस अभी 50 आदमी है, ये 500 आदमी को दिखाएंगे तो वो भी आएंगे, तो आपका प्रचार प्रसार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी अपना कीमती समय देने के लिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका सब ले लिए। हाँ, वो कर ली। तो साथियों, आज हमारे बीच थे श्री 108 श्री सनातन महाराज जी, उनके बारे में हमने जाना। सबसे खास बात यह है, अगर आप महाकुंभ आते हैं इस 2025 के, तो बिल्कुल आइए, महाराज जी के आश्रम में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ आपको रहने खाने के भी संपूर्ण सुविधा मिलेगी और महाराज जी से बहुत ही अच्छा जानकारी मिला, गुरु का महत्व के बारे में जाने और आस्था की डुबकी कैसे लगाए। महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, जो 4 जगह जो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत गिरा हुआ था उसके बारे में भी महाराज जी ने बताया, बहुत ही अच्छा जानकारी दिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही कार्यक्रम में, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।